हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं थोड़ा विकास सर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का सेट करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से देखिए, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स बाय मैथ्स बाय विकास सर 2। मैथ बाय विकास सर 2 लास्ट में 2 लगा लीजिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितना भी सेट का पीडीएफ होगा वह कहाँ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य निकाला। तो यहाँ देखिए, आप पढ़ेंगे कि लाभ और हानि किस पर होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और छूट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर मिलता है। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। इसको 10% के हानि पर बेचा गया है, यानी कितना, 90/100। 100 से 100 कैंसिल, 90 कितना आ गया, 90 पे यह क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिएगा छूट किस पर, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं कि उस वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, एमपी है। इसको 20% की छूट पर बेचा गया, यानी कितना, 80/100। यह क्या निकल गया, यह उस वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल गया। और सेलिंग प्राइस हमको मालूम है कितना, 90। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटते 4 दूना 8, 25 चको 100। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस कितना, 25 225। अब बटा कितना आ जाएगा, 2, भाग दीजिएगा। 2 1 1 2 दूना 4.5, यानी मार्क प्राइस कितना है, इतना आ गया। क्या बोल रहा है कि वास्तविक मार्क प्राइस जो है अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए मार्क प्राइस कितना है, 112.5। क्रय मूल्य कितना है, 100%। के लिए 100 से गुना, यानी कितना परसेंट है, 112.5% है। ऐसे भी देखिए, 100 पर जो भी चीज बोलेगा क्या हो जाएगा, उतना ही परसेंट हो जाएगा, है ना। देखिए वीडियो अति थोड़ा सा नहीं हो जाए, पता नहीं वीडियो क्यों वाइब्रेट हो रहा है, इसी वजह से 2-3 बार सेट करना पड़ रहा है। देखिएगा 11 नंबर क्या बोल रहा है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात 4:1 है। अनुपात है, इतना का अनुपात में है। मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। यहाँ से देखिए, समझिए क्या बोला गया है कि 55 लीटर का एक मिश्रण है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया कि 55 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें रस और पानी का अनुपात कितना है, 4:1। 4:1 क्या बोला गया है कि इस मिश्रण में कुछ पानी डाला गया है। कितना पानी डाला गया है नहीं पता। तो अब पानी डालने के वजह से अब जो है रस और पानी का अनुपात कितना हो गया है, 2:1। तो यहाँ से यह बताइए, पहले 55 लीटर का मिश्रण था जिसमें रस और पानी इस अनुपात में था। तो देखिए इसमें कुछ पानी डाला गया है, कितना पानी डाला गया है नहीं पता। तो इसमें पानी डालेंगे तो क्या सेम रहेगा, रस सेम रहेगा, कल ही बताए थे, है ना, कि जो चीज डालेंगे वह सेम नहीं रहेगा, जो नहीं डालेंगे वह सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या सेम रहेगा, रस सेम रहेगा। तो क्या यहाँ रस सेम है, नहीं है। तो सेम करेंगे, यहाँ 2 से गुना तो यहाँ भी 2 से गुना। अब रस और पानी का अनुपात कितना आ गया, 4:1 आ गया। क्या 4:2 आ गया, है ना, 4:2। यहाँ क्या, अब रस सेम हो गया। तो यहाँ से देखिए, पहले अनुपात में टोटल मिश्रण था कितना, 5 यूनिट, लेकिन टोटल मिश्रण है कितना, 55। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, 11। यहाँ देखिए पहले 1 लीटर पानी था, अब 2 लीटर। कितना पानी डाला गया है, 1 यूनिट पानी डाला गया है। 1 यूनिट का मान है कितना, 11, यानी कितना लीटर पानी डाला गया था, 11 लीटर पानी डाला गया है। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन ऐसे आसान है, सिंप्लीफिकेशन है। 12 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, सिंप्लीफिकेशन है, क्या करें।
देखिएगा देखिएगा 21 नंबर में क्या बोल दिया है। 21 नंबर में आपको बोला है, 21 नंबर में क्या बोल रहा है कि 84, 126 और 168 का क्या, 168 का एचसीएफ बताइए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में तो एचसीएफ दिया। एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या इसको इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। तो यहाँ से देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ छोटा नंबर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ देखिए क्या, अगर एचसीएफ 84 होगा तो क्या इसका ये एचसीएफ मान लेते हैं कि इसका एचसीएफ कितना है 84। तो 84 क्या, 84 से यह क्या तीनों विभाजित होना चाहिए। 84 तो यह विभाजित है क्या, 84 से यह विभाजित है नहीं है, यानी कि 84 नहीं है। तो इसका फैक्टर तोड़िएगा कितना, 42 गुना 2, कितना 42 गुना 2। अब देखते हैं क्या यह संख्या यह तीनों जो है 42 से विभाजित है, यह तो 42 से विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित, यानी तीनों विभाजित है, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 2। तो यहाँ से देखिए एंगल निकालना है। तो यह बताइए कि कौन सा एंगल ले कि यह दोनों कोनों का योग जो वैल्यू होगा उसका योग कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सिंपल है, tan 45 का भी मान 1 होता है, cot 45 का भी मान 1, यानी थीटा के जगह पर कितना लेना पड़ेगा 45 डिग्री। 45 लीजिएगा तो सेटिस्फाई करेगा, यानी एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 6, और दिया हुआ आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना है 10। क्या पूछ रहा है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब बराबर में कितना है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस होना चाहिए, -3xyz बराबर में कुछ नहीं, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप बोलिएगा कि सर यहाँ क्या इसके बराबर में क्या, अगर यहाँ बराबर है 3xyz तो यह कब पॉसिबल होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा 0 होगा ना, तब यह पॉसिबल। यहाँ बराबर नहीं, यहाँ माइनस है, इसका मान पूछ रहा है ना, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए इसका आप पढ़े होंगे, यहाँ से देखिए क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही ना होता है। तो यहाँ से देखे एक्स प्लस यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मालूम है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये भी चीज मालूम है, क्या नहीं मालूम है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं मालूम, तो उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए इसके बराबर में क्या, इसका बराबर में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो यहाँ से देखिए मेन इसका वैल्यू निकालना है, ये सब का तो मालूम है। तो यहाँ से यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। क्या करते हैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा यानी 6 का स्क्वायर। आप पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस कितना 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड, अब प्लस कितना जेड एक्स बराबर में कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से देखिए इसका मान तो मालूम है, इसका मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 10 दिया था, 10 लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 10 दूना 20, 20 को उस साइड लेकर जाएंगे तब माइनस ना हो जाएगा -20, यानी 36 में से 20 गया कितना बचा 16, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। अब रख दीजिए, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 6 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आया है 16, माइनस एक्स, यहाँ देखिए एक्स वाई, यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना जेड एक्स, यही ना बचेगा। इसका मान दिया कितना दिया हो 10, यानी कितना -10 बराबर में कितना आ जाएगा 6 गुना 16 में से 10 गया कितना 6, कितना आ गया 36 आ गया। यह क्वेश्चन नंबर आपका 30 था। देखिएगा 35 नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार में एक सदस्य का औसत आयु कितना दिया हुआ 28 वर्ष दिया हुआ है। यदि यदि 20 के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार का औसत क्या बोला है कि एक देखिए 5 सदस्यों वाला एक परिवार है, 5 सदस्यों वाला एक परिवार है। अगर 20 वर्ष वाला आदमी को निकाल दिया जाए तो परिवार का औसत कितना होगा। तो यहाँ से देखिए पहले यह बताइए, पहले 5 सदस्यों का औसत कितना दिया, पहले 5 सदस्यों का औसत कितना था 20 था 28 था, है ना। यहाँ से देखिए एक सदस्य को निकाला गया, तो यहाँ से देखिए अगर 28 वर्ष वाला आदमी को बाहर निकाला जाए तो क्या इसके औसत में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए अगर कम वर्ष वाला आदमी जाता है तो इसका औसत बढ़ जाएगा, और ज्यादा वर्ष वाला आदमी जाएगा तो इसका औसत कम जाएगा। कितना वर्ष वाला आदमी को निकाला गया है 20 वर्ष वाला आदमी को निकाला गया है, तो यानी कि यह कितना कम लेकर आया है 8 कम लेकर आया है। तो 8 कम लेकर आया, तो अब क्या 8 जो है इस अब कितना सदस्य बच गया, एक आदमी निकल गया, तो अब सदस्य हो गया कितना 4 ना हो गया। तो यानी कि अब 4 सदस्यों में यह कितना 8 बटेगा, यानी कि इसका औसत कितना हो जाएगा 2, यानी औसत में अब कितना का वृद्धि हो जाएगा 2 का वृद्धि हो जाएगा, यानी अब औसत कितना हो जाएगा 30। यह क्या निकल गया, यह 4 सदस्यों का औसत निकल गया। यह क्वेश्चन नंबर आपका 35 था। देखिएगा 37 नंबर में क्या दिया है, 2 कुर्सी और 3 मेजों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। 2 कुर्सी है, 2 कुर्सी और 3 मेज, 2 कुर्सी और 3 मेज का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1650। आगे पढ़िए क्या बोला कि एक कुर्सी का मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से, एक मेज के मूल्य से कितना, एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य है ना एक मेज के मूल्य से, एक मेज के क्रय मूल्य से कितना रुपया कम है 150 रुपया कम है, हो गया। तो यहाँ से के को उसार लाते हैं और 150 को इसार लाते हैं, तो क्या जगह m माइनस के बराबर कितना 150 है ना। तो यहाँ से देखिए किसका मूल्य निकालना है, आपका मेज का मूल्य निकालना है, तो यानी कि के को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्या के सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना 2 के, यहाँ के है तो 2 से गुना कर देते हैं इस इक्वेशन में। यहाँ देखिए यहाँ कितना आ गया 2m माइनस 2k, यहाँ कितना 2 से गुना करेंगे तो कितना 1.5 दूना कितना 300 आ गया। जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, यह वाला इक्वेशन कितना है 2k प्लस 3m बराबर कितना 1650। यहाँ देखिएगा 2k प्लस 2k माइनस 2k कट जाएगा, कितना बचा 5m बराबर में कितना, इसको जोड़ेगा कितना आ जाएगा 1950। 5 से काटेगा 5 दूना 10, 2 से गुना कर देते हैं कितना आ गया 5 दूना 10, 9 दूनी 18, 19 का 9 कैरी 1, 2 1 3, यानी कितना मेज का क्रय मूल्य कितना है 390 रुपया।
देखिएगा 38 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप जो है उसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ से देखिए, पहला पाइप जो है 4 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप जो है कितना 16 घंटा में खाली करता है ना। तो यहाँ से देखिए, टैंक में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पानी भर सकते हैं, इसके लिए क्या है एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 16 का 16 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहला पाइप जो 16 घंटा में 16 लीटर भरता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर, 4 लीटर। दूसरा पाइप जो 16 घंटा में 16 लीटर खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर खाली होगा, 1 लीटर खाली होगा। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी में कितना लीटर पानी जाएगा। तो यहाँ देखिए, ए जो है 4 लीटर भरा, बी जो है 1 लीटर खाली जाएगा। यानी टैंक में 1 घंटा में कितना लीटर पानी भराएगा, 3 लीटर भराएगा। अब भरना है कितना, 16 लीटर। 1 घंटा में 3 लीटर, तो 16 लीटर को भरने में कितना लग जाएगा, 16/3 घंटा का समय लगेगा। देखिएगा 43 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एवं अगला 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा का औसत चल, यहाँ देखिए औसत चार्ट बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। एवरेज स्पीड बराबर, यह आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय कितना, टोटल टाइम है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से देखिए टोटल दूरी कितना तय किया, पहले जो है 20 किलोमीटर दूरी तय किया और दूसरा बार कितना 24 किलोमीटर, टोटल दूरी लिखा गया। अब टोटल टाइम लिखना है। तो यहाँ देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहला जो है कितना दूरी तय किया है, 20 किलोमीटर दूरी तय किया है, किस चाल से, 5 की चाल से, यानी 20 किलोमीटर जाने में इतना समय। दूसरा दूरी कितना तय किया है, 24 किलोमीटर, किस चाल से, 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी कि 24 किलोमीटर को तय करने में इतना समय लगा। टोटल समय आ गया। तो यहाँ से देखिए 4 से 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 6 चौको 24, ऊपर जोड़िएगा कितना आ गया, 20 और 24 कितना 44, अब बटा में कितना 6 4 कितना 10, यानी कितना आ जाएगा 4.4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 16 के पावर 3/4 है, 16 के पावर 3/4। तो यहाँ से देखिए यह क्या, यह मेन फ्रैक्शन, यहाँ से देखिए समझिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं 16 के पावर 3, इसका पावर कितना 1/4 है ना। अब देखिए जैसे समझिए, मान लीजिए कि 2 के पावर 1/2 रहता था, तो क्या लिखते थे, √2 लिखते थे। मान लीजिए कि 2 के पावर 1/3, तो क्या लिखते थे, 3√2। तो यहाँ किया आ जाएगा 4th रूट कितना 16 के पावर 3, तो 16 के गो 3 गो लिख देते हैं, 16 गुना 16 गुना 16। तो यहाँ देखिए यह के गो 2 आएगा, अंदर में कितना, इसको तोड़ेगा तो 2, यानी 16, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी एक 16 में के को 4 आ रहा है, 4 को 4 आ रहा है। तो यहाँ देखिए कॉर्नर में जितना रहेगा उतना फैक्टर आ रहा है, तो एगो बाहर निकल जाएगा, यानी इस 16 से एक बाहर निकलेगा, इस 16 से एक बाहर निकल, एक 2 बाहर निकलेगा, इस 16 से एक 2 बाहर निकलेगा, यानी कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। देखिएगा 49 नंबर भी सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिएगा 50 नंबर में क्या बोल रहा है, एक स्पोर्ट शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, यानी 50% क्या है स्विमिंग सामान की बिक्री होती है, और 40% बिक्री आउटडोर गेम और
एक्सेरीज 10% इंडोर गेम एक्सेरीज की होती है यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है। यानी क्या बोल रहा है कि 10,000 जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बेचता है। यानी स्विमिंग था कितना 50%, लेकिन बेच रहा है कितना 10,000। तब क्या बोल रहा है कि आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित, यानी आउटडोर में वह कितना सामान बेच रहा है। तो यहाँ से देखिए स्विमिंग में वह कितना परसेंट बेच रहा है, 50% बेच रहा है, लेकिन बेच रहा है वह कितना में, कितना वस्तु बेच रहा है, 10% बेचना, सॉरी 10,000 वस्तु बेच रहा है। यानी 1% का मान कितना आ जाएगा, 10,000 बटा कितना 50। क्या बोल रहा है, किसका निकालना है, आउटडोर गेम का। आउटडोर गेम कितना परसेंट बेच रहा है, 40%, यानी 40% का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा, तो 40 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10,000 बटा में कितना 50 गुना 40। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, कितना 5 दूना 10, कितना आ गया 2,000, 4 दूना 8। यानी आउटडोर गेम कितना बेचा है, 8,000 वस्तु बेचा है। यह आपका जो है 50 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 51 नंबर में क्या बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपया की राशि जो है 3 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाएगी। तो रेट निकालना है। तो यहाँ देखिए मूलधन जो है, मूलधन और अमाउंट दिया हुआ है। कोई राशि जो है 10,000 रुपया है, यह जो है 3 साल बाद हो जा रहा है कितना 13,310 रुपया है ना। तो यहाँ देखिए मूलधन और अमाउंट का रेशो निकाल देते हैं। यह घटना कब हो रहा है, 3 साल बाद है ना, 3 साल बाद। तो यहाँ देखिए रेट पूछा है, तो रेट क्या होता है पर ईयर। तो यहाँ से इसका निकालना पड़ेगा, एक साल में जो 1 साल का मूलधन और अमाउंट का रेशो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए जैसे समझिए, यहाँ से क्या फर्स्ट ईयर पर निकालना है, पहला साल का मूलधन अमाउंट का रेशो। तो इसका क्या करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 1000 का घनमूल कितना आ जाएगा 10, 1133 का, सॉरी 1331 का घनमूल कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा है ना। तो यहाँ देखिए मूलधन था 10, अब हो गया कितना 1 साल बाद हो गया कितना 11, यानी कितना का वृद्धि 1 का वृद्धि। 1 का वृद्धि किस पर 10 पर परसेंट के लिए 100 से गुना, यानी कितना 10%। रेट कितना आ गया 10%। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, यह आपका 51 नंबर क्वेश्चन था। देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 मीटर व्यास वाले एक वृत्त में 2 समांतर जीवाएं खींची जाती है। एक जीवा की लंबाई 8 मीटर और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो दूसरी जीवा की लंबाई निकालना। तो यहाँ से देखिए एक वृत्त है जिसमें क्या बोल दिया है कि पहला जीवा की लंबाई कितना, पहला जीवा की लंबाई कितना है 8 है, पहला जीवा की लंबाई कितना है 8 है। तो यहाँ देखिए इस वृत्त का क्यों क्या है व्यास दे दिया है, तो इसके पहले एक व्यास कितने हैं, यानी कितना व्यास, या क्या है व्यास किसे, वैसा लाइन जो वृत्त के सेंटर से गुजरे उसे क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। अब व्यास हमको कितना दे दिया है 10 दे दिया है। तो यहाँ देखिए वृत्त के सेंटर से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी कितना क्या होता है त्रिज्या, यानी क्या हो जाएगा व्यास के आधा त्रिज्या यानी कितना 5। तो इधर भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है ना। अब देखिएगा, अब नहीं तो रहने दीजिए, मान लेते हैं कि यह 8 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, आप पढ़े होंगे कि क्या वृत्त के सेंटर से, अगर वृत्त के सेंटर से अगर किसी जीवा पर लंब डालते हैं, अगर वृत्त के सेंटर से किसी जीवा पर लंब डालते हैं तो उस जीवा को क्या करता है 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ से देखिए यह दूसरी जीवा तो मालूम नहीं, यहाँ से समझिए
कि दूसरी जीवा इस साइड होगा कि इस साइड होगा। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों जीवा के बीच की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इधर तो क्या ये वाला दूरी क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा, 5 होगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ना होगा, कहूं पर भी लेंगे परिधि से सेंटर के बीच की दूरी कितना होगा, 5 ही होगा। तो इधर तो हो नहीं सकता, क्या होगा, इस साइड होगा। यानी दोनों जीवा के बीच की दूरी कितना है, 6 दे दिया है। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए आप क्या अभी हम बताए थे कि वृत्त के सेंटर से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ देखिए वृत्त के सेंटर से इस जीवा पर लंब डालते हैं, इस जीवा पर लंब डालते हैं, है ना। तो यह इस जीवा को क्या करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो यानी कितना टोटल कितना है, 8 है। तो यह कितना 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिएगा यह क्या है, वृत्त के सेंटर से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या। वृत्त के सेंटर से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना है, 5 है, 5। तो यहाँ देखिए यह ये वाला ट्रायंगल में देखिए यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप पढ़े होंगे क्या, ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, 3 4 5। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। यानी सबसे बड़ी भुजा कितना, 5, यह 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इस भुजा पर भी क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि दोनों जीवा के बीच की दूरी कितना है, 6। यह 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कि टोटल दूरी था कितना, 6, यह 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए यह क्या होगा, दोनों अभी क्या, वृत्त के सेंटर से वृत्त के परिधि के बीच की दूरी क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या है कितना, 5। अब देखिए यह क्या, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल। यह कितना, 5, यह 3, तो यह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी 4, यानी दूसरी जीवा की, यह क्या, दूसरी जीवा। और यह दोनों को जोड़ देंगे, यह दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जीवा। यानी दूसरी जीवा की भी लंबाई कितना आ जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। यह कौन सा 52 नंबर क्वेश्चन आपका था। देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हो कि 1875 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किए गए हैं कि A का हिस्सा B और C के संयुक्त हिस्से का आधा, B का हिस्सा A और C के संयुक्त हिस्से का 1/4। तो C का हिस्सा A के हिस्से से कितना अधिक है। तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, A का जो हिस्सा है ना, A का हिस्सा जो है B और C के संयुक्त हिस्से का कितना है, आधा है। तो यहाँ से देख, मान लेते हैं बी और सी का 2 यूनिट है, तो इसका आधा कितना, 1। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि बी का जो हिस्सा है ना, बी का जो हिस्सा है ए और सी के हिस्से का कितना, 1/4। तो ए और सी को 4 रुपया मिलेगा, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, इसका 1/4 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से देखे, यहाँ अनुपात में टोटल है कितना, 3 यूनिट। और यहाँ अनुपात में टोटल है कितना, 5 यूनिट। तो यहाँ देखिए क्या, अगर कोई भी 3 आदमी है, जैसे मान लीजिए कोई 3 आदमी है, मान लेते हैं कि विकास, गौरव और राहुल, यह तीनों को जोड़ेंगे। तीनों के पास कितना रुपया है नहीं पता, अलग। अगर तीनों को अमाउंट को जोड़ेंगे तो क्या सेम आएगा। मान लीजिए कि अगर विकास से जोड़ना शुरू करते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या सेम ही, मान लीजिए कि टोटल कितना, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 20 रुपया, इसके पास 15 रुपया, टोटल कितना रुपया होगा, 45 रुपया होगा। यहाँ से जोड़े चाहे यहाँ से जोड़े, मान लीजिए कि राहुल से जोड़ना शुरू करेंगे तो कितना, 15 और 15 20 कितना, 15 और 20 35, 35 और 10 कितना, 45 है। क्या टोटल क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ टोटल अमाउंट क्या है, अलग अलग है। यहाँ 3 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट, सेम ना होना चाहिए, तो सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या, यहाँ 5 से गुना करते हैं तो यहाँ भी कितना, 15 आ गया। तो यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। हो गया, रेशियो का रूल है, एक में 3 से गुना किया तो सभी में 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी कितना, 5 से। हो गया। तो यहाँ से देखिए ए और बी सी का अलग अलग निकल गया अमाउंट का रेशियो, ABC। ए को कितना रुपया दिया गया है, ए को यहाँ कितना गया, 5 कितना गया,
10, यहाँ कितना आ गया 3:12, है ना। तो यहाँ देखिए ए को कितना दिया गया 5, बी को कितना दिया गया 3, तो सी को टोटल था कितना 15, तब 5 3 8, तो सी को कितना 7 रुपया। अनुपात में टोटल है कितना 15 यूनिट, लेकिन टोटल रुपया है कितना 1875। 1875 3 से काटते हैं 5 15, 6 18, 25 75, 5 से काटते हैं कितना आ गया 125। अनुपात 1 का मान कितना 125 है। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। सी का जो हिस्सा है ए के हिस्से से कितना अधिक है, ए के हिस्से से कितना अधिक है 2 अधिक है। अनुपात 1 का मान 125, तो अनुपात 2 का मान कितना आ जाएगा 250 हो जाएगा, है ना। कितना 250 रुपया अधिक था। देखिएगा 57 नंबर में क्या दिया है, एक त्रिभुज क्या दिया हो, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए एम जो है एम पैरेलल बी सी, चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल दे दिया है कितना 130 स्क्वायर मीटर है एन, और एन सी दे दिया है कितना 5:4 है। तो त्रिभुज देखिए समझिए, फिगर से समझिए। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी है, क्या बोलता है कि बीसी के पैरेलल एक लाइन एम एन खींचा गया है ना, बीसी के पैरेलल एक लाइन एम एन खींचा गया, एम एन खींचा गया, है ना। और क्या दिया एम एन बी सी का एरिया दे दिया, क्या कितना दे दिया है 130, कितना दिया हुआ 130 दिया हुआ है ना 130। और क्या दिया है ए एन और ए एन इस टू कितना सी एन का रेशियो दे कितना 5:4 दिया। तो यहाँ से देखे पहले एक बात समझिए, यह कितना नंबर क्वेश्चन था 57 नंबर क्वेश्चन था। एक बात समझिए, अगर यहाँ देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा का रेशियो, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका का रेशियो क्या होता समानुपाती होता है ना। तो यहाँ से देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत ऊंचाई का रेशियो का वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं यह दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या हो जाएगा ए बी बाई डी ई बराबर में कितना बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी ई, है ना। यह क्या भुजा का रेशियो है ना, अगर इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए अब एक बात और समझिए, यहाँ से देखिए अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर कोई दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो क्या होता है संगत कोण बराबर होता ना, यह दोनों क्या हो जाएगा संगत कोण से बराबर हो जाएगा समझिए आप। यहाँ से देखिए यहाँ देखिए यह दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और यह क्या है एक तिर्यक छेदी रेखा, तो यह दोनों कोण क्या बराबर होगा। ये भी क्या है, ये भी तो क्या है, ये भी तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना। यहाँ से देखे यह ट्रायंगल क्या है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, ए एम एन के लिए भी और त्रिभुज ए बी सी के लिए भी यह कोण क्या है कॉमन है, यानी यह कोण जो है दोनों त्रिभुज के लिए क्या है कॉमन है। तो यहाँ से देखिए क्या एंगल से यह दो त्रिभुज क्या समरूप हो गया, यानी त्रिभुज ए एम एन समरूप कितना त्रिभुज जो है ए बी सी, यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो गया। तभी बताए थे कि क्या अगर दो त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजा का जो रेशियो होगा, इसका वर्ग का जो रेशियो निकालेंगे वह क्या आ जाएगा एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एम एन तो मालूम है, एम एन कितना है 4, तो ए सी टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ए एम एन अब बटा में कितना का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ देखिए यह त्रिभुज एम एन यह कितना दे दिया है ए एन
और टोटल यह बीसी कितना दिया, टोटल एसी कितना है 9 है, यह एसी क्या हो जाएगा एम बाई एसी ना होगा, एसी हो जाएगा। अगर इसका इस क्या निकल गया, यह भुजा का रेशियो निकल गया, यह क्या निकल गया, यह भुजा का रेशियो निकल गया। अगर इसका वर्क कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एन तो मालूम है, एन कितना है 4 और एसी कितना दे दिया है 9 दे दिया है, तो कितना आ जाएगा 16 बटा कितना 9 का स्क्वायर 91 81, 9 का स्क्वायर कितना 81। तो यहाँ से देखिए यह वाला कितना है, यह एरिया कितना है 16, यह एरिया कितना है 16 और टोटल यह टोटल है कितना, टोटल एरिया कितना है 81। अगर टोटल एरिया में से इस एरिया का घटा देंगे तो यह क्या, इस चतुर्भुज का एरिया नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। यानी कि चतुर्भुज का एरिया कितना आ जाएगा 81 माइनस कितना 81 माइनस 16 कितना आ जाएगा 65, यानी यह कितना आ गया 65 यूनिट। यानी 65 यूनिट का मान कितना है 130, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2, तो 16 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक थैले में लाल हरा और गुलाबी टोकन है, लाल हरा गुलाबी टोकन है, लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात कितना दे दिया है, लाल और ग्रीन टोकन का अनुपात कितना दे दिया है 15:32, और गुलाबी और लाल यानी गुलाबी पिंक, पिंक को बोलते हैं गुलाबी, पिंक और रेड का अनुपात कितना दे दिया है 18 कितना 25। यहाँ देखिए दोनों में कौन कॉमन है, रेड वाला कॉमन है, तो रेड को सेम करेंगे, यहाँ पर रेड 15 यूनिट, यहाँ कितना 25 यूनिट, तो सेम करेंगे, यहाँ कितना 5 से गुना कर देते, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 75 कितना 75 गुना करिएगा, 5 दूना 10, 5 15, एक कितना 16, यहाँ 18 54 और 25 75, निकाल दीजिए। क्या पूछा है आपको, हरा और ग्रीन, ग्रीन और पिंक का रेशियो, यानी हरा और गुलाबी का रेशियो, हरा कितना है, हरा कितना है 116 160, अब पिंक कितना है 54, 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा 80:27। देखेगा 62 नंबर में क्या दिया है, एक बेलन का आयतन जो है 5500 मीटर की है, यदि बेलन का ऊंचाई जो 70 मीटर है तो इसके आधार व्यास निकालना। तो यहाँ देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आयतन के दिया कितना दे दिया 5500, पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर, ऊंचाई हमको दे दिया, ऊंचाई कितना 70 है ना, ऊंचाई 70 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 से काटते हैं 11 दूनी 22, 11 5 55, 2 से काटेंगे 25, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना गया 25, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5। तो क्या पूछा, व्यास पूछा है, क्या पूछा व्यास, तब व्यास क्या हो जाएगा 2r, यानी कितना आ जाएगा 10 मीटर में है 10 मीटर हो जाएगा, व्यास ही पूछा आपको। देखिएगा 63 नंबर में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या बोल दिया है कि 42 पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ देखिए 42 है, कोई संख्या 42 से कब विभाजित होगा, यहाँ देखिए 42 का तो ऐसे रूल पता नहीं है, तो लेकिन देखिए 42 में क्या होता है 14 42 है, यानी 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यानी कि जो भी संख्या होगा वह क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन सी संख्या जो 3 का मल्टीपल,
पहला नंबर में कितना दे दिया 25, 25 23 2। बी नंबर में आपको कितना दे दिया है 25 242। सी नंबर में कितना है 25 244, 25 244। डी नंबर में कितना दे दिया है 25 212, 25 कितना 212। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सी संख्या 3 का मल्टीपल है। जो संख्या 3 का मल्टीपल है उसको रखेंगे, और जो संख्या 3 का मल्टीपल वो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 3 3 से कटेगा 5 4 9, 9 भी 3 से कटेगा, कितना बच गया 2, 2 क्या 3 से कटेगा नहीं हो, यानी यह 3 का मल्टीपल नहीं है, यह नहीं होगा। यहाँ से देखिए कितना 5 4 9, 5 4 9 और 6 4 2 6, यानी यह 3 का मल्टीपल, यानी यह हो सकता है, यह हो सकता है, अभी कह नहीं सकते, यह हो सकता है। यहाँ से देखिए अब आगे चेक करते हैं। यहाँ देखिए 5 4 9, 5 4 9 और 4 4 8, क्या 8 4 3 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए 5 4 9, 5 4 9 और 2 1 3, यानी ये भी 3 का मल्टीपल है। कौन कौन आ गया, दो ऑप्शन कट गया, ए और सी कट गया, यानी कौन होगा बी होगा चाहे डी होगा। अब दोनों में से एक को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 42 में क्या आता है, 42 में क्या 14 गुना 3 तो आता ही है, तो क्या 14 को लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना 3। अब देखिए जो भी संख्या होगा वह क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। तो यह देख लेते हैं कि कौन सी संख्या 7 से कटेगा। जो संख्या 7 से कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको 7 से काटेगा, 7 21, कितना बचा 4 बचा, 7 छक 42, यहाँ कितना 42, यानी ये ऑप्शन 7 से कट रहा है। तो हो गया ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो गया बी नंबर। इसको भी चेक कर लीजिए 7 से, कितना 7 छक 42, न सॉरी 7 21, कितना बचा 4, 7 छक 42, यहाँ कितना बचा 12, 12 42 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा बी नंबर। यह कौन सा कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, यह आपका क्वेश्चन नंबर 63 था। देखिएगा 66 नंबर, 66 नंबर में क्या दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना 0। क्या दिया है कि यह जो मूल है क्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो यहाँ से देखिए व्युत्क्रम का मतलब मान लीजिए कि कोई संख्या 5 है, इसका इनवर्स, व्युत्क्रम मतलब क्या इनवर्स, 5 का इनवर्स बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अगर यह दोनों को संख्या का प्रोडक्ट बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संख्या क्या है, मान लीजिए कोई संख्या 7 है, इसका इनवर्स पूछेंगे तो कितना 1/7, इसका प्रोडक्ट पूछेंगे तो कितना 1। मान लीजिए कि कोई संख्या x है, अगर पूछेंगे कि x का इनवर्स कितना आ जाएगा 1/x, यह दोनों संख्या का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। यहाँ से क्या पता चला कि अगर कोई संख्या अगर उस संख्या को उसके इनवर्स से गुना करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए यानी कि 2 मूल दिया हुआ है, 2 मूल दे दिया अल्फा और बीटा, क्या दे दिया है 2 मूल अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा क्या दे दिया कि दोनों जो है एक दूसरे का इनवर्स है ना। तो यहाँ से देखिए क्या अल्फा इंटू बीटा करेंगे तब क्या इसका गुणनफल 1 होगा ना। यहाँ से देखिए तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है कितना 1, यानी C/A कितना आ जाएगा A बराबर C। देखिएगा 67 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सी और 3% की हानि पर 4 कुर्सी बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 रुपये का होता है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए
समझिए, मान लेते हैं किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया, इसको जो है 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, 10% के लाभ पर बेचना चाहता है। अगर सिर्फ खाली ओनली प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ खाली ओनली प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो दो तरीका से निकाल देखिएगा। अगर 100 का 10% निकालिएगा तो यह कितना 10 रुपया का लाभ होगा, है ना, क्या होगा 10 रुपया का लाभ। अब दूसरा तरीका से समझिए, मान लीजिए कि 100 का चीज 10% के लाभ पर बेचेंगे, यानी कितना में 110/100, यानी 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 110 आ गया, है ना। यह क्या निकल गया, यह सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 110 और कॉस्ट प्राइस कितना 100, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है 10 रुपया का। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर अगर क्या कॉस्ट प्राइस मालूम है, अगर उसका सिर्फ खाली परसेंटेज वैल्यू जितना परसेंट का बोलेगा उतना परसेंट निकाल लेंगे तो लाभ निकलेगा। अगर ओवरऑल निकालेंगे तो वह क्या कॉस्ट प्राइस निकलेगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता है जो 12% के लाभ पर बेचता है, कितना 12% के लाभ पर बेचता है, 12 कुर्सी बेचा, देखिए 12 कुर्सी कितना 12% के लाभ पर बेचा, यानी ओवरऑल इतना लाभ हुआ। क्या है 4 कुर्सी जो है 3% के हानि पर बेचा, यानी हानि इतना हो रहा है। यानी फिर निकालते हैं कि ओवरऑल उसको कितना लाभ हो रहा है, यानी यहाँ कितना 12 गुना 12 कितना 144%, यहाँ कितना 4 गुना 3 कितना आ गया 12%, घटाएंगे कितना आ जाएगा 132%, यानी क्या आ गया 132% का लाभ होगा। लेकिन लाभ हो रहा है कितना, लाभ कितना हो रहा है 1650 का लाभ हो रहा है। तो लाभ का कंपेयर लाभ से करते हैं, परसेंट में कितना 132%। आप क्या होता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है, इसका 100% निकाल देते हैं 100%, यह क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, 11 से काटते हैं 11 से 11 के 11 11 दूनी 22, यहाँ 11 से काटते हैं 11 11 पचे 55 0, 3 से काटते हैं 3 चौको 12, यहाँ 3 से कितना 12 में 50 बार में, यहाँ 4 से काटते हैं 25 चौको 100, 25 पचे 25 80, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1250। देखेगा 68 नंबर में क्या दिया हुआ, 68 नंबर में दिया हुआ साइन 18 का मान कितना दे दिया √5 - 1/4, क्या पूछ रहा है आपको cos 18 का मान पूछ रहा है, cos 18D का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए साइन बराबर क्या होता है लम बटा कर्ण, यानी यह क्या है लम है तो यह क्या होगा कर्ण होगा। और कोस बराबर क्या होता है कोस बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार निकालना है। तो यहाँ देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कर्ण तो मालूम है, कर्ण कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस कितना हो जाएगा लम स्क्वायर, लम है कितना √5 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस, यहाँ देखिए √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 -2√-2ab, यानी कितना आ जाएगा 2√5। अब माइनस को अंदर लेके जाएगा तो यहाँ देखिए कितना 16, यहाँ कितना 5 1 6, यानी कितना -6, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना 2√5, यहाँ देखिए 16 - 6 कितना आ जाएगा 10, 10 प्लस 2√5 हो गया, आधार मालूम हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा cos 18 बड़ा आधार कितना आ गया √10 प्लस 2√5। अब कर्ण तो मालूम है कर्ण कितना है 4 है। देखिएगा 73 नंबर में क्या दिया हुआ
किसी धनात्मक संख्या क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक संख्या को 425, मान लेते हैं कोई धनात्मक संख्या, अगर उस संख्या को 425 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर जो है 45 आता है। क्या बोल दिया कि इस संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए, अब देखना पड़ेगा कि यह संख्या क्या इसका मल्टीपल है कि नहीं, इससे यह पूरा पूरा विभाजित होता नहीं, तो यह 100% यह जो संख्या इससे विभाजित होगा। अगर इससे विभाजित नहीं होगा तो ये आंसर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ यह संख्या इससे विभाजित हो, क्या कर कीजिएगा कि जिससे भाग देना वह रिमाइंडर में भाग दे दीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए, आप सब किस में भाग दे दिए, रिमाइंडर में। तो यहाँ देखिए 17 में कितना, 17 को किससे 45 को 17 से भाग दीजिए, यानी कितना 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जो शेष बच जाएगा ना उसी में भाग देना है। देखिएगा 74 नंबर, देखिए 74 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करे तो समान दूरी को वह कितना समय में तय करेगा। तो यहाँ देखिए, पहले जो हुआ 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता था, कितना समय तक, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गए कितना समय तक, 4 घंटा तक। तो यह क्या निकल गया, यह दूरी निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि यह अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर पर घंटा से जाए तो कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि 3 घंटा का समय लगेगा। तो दोनों दूरी क्या होगा, सेम, ये भी दूरी दोनों दूरी क्या होगा, सेम होगा, उसी दूरी को। तो यहाँ देखिए 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी कितना समय लेगा, 3 घंटा का समय लगेगा। यह 74 नंबर आपका क्वेश्चन था। देखिएगा 75 नंबर, 75 नंबर में क्या बोला है कि PQR 35,000 रुपया, 45,000 रुपया और 55,000 रुपया निवेश कर एक साझेदार में प्रवेश करते हैं और 40,500 रुपया का लाभ होता है, तो उसकी संगत लाभ। तो यहाँ से देखिए लाभ, देखिए लाभ जो होता है किस रेशो में बांटता है, पूंजी गुना समय के रेशो में बांटते हैं ना, पूंजी लाभ हमेशा पूंजी गुना समय के रेशो में बांटते हैं। तो यहाँ से देखिए जो जितना, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए अगर टाइम सेम है, अगर टाइम का जिक्र नहीं करेगा तो क्या होगा, टाइम सेम मान लीजिए कि टाइम क्या है, सेम है, यहाँ टाइम का जिक्र नहीं किया, यानी कि तीनों पैटर्न क्या है, सेम समय तक रहा। तो यहाँ देखिए जब अगर टाइम सेम हो तो जो पूंजी का रेशियो होगा वह क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 आदमी है, PQR, P जो है कितना रुपया पूंजी लगाया, 35,000 रुपया, Q जो है कितना रुपया पूंजी लगाया, 45,000 रुपया, और R कितना रुपया, 55,000 रुपया लगाता है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यह क्या आ जाएगा, यह प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, यानी कितना 35:45 कितना 5 से तो कट रहा है, तो फिर भी 5 से और काट देते हैं। तो यहाँ कितना 5 से काटते हैं, यहाँ 7, यहाँ 9 5 45, यहाँ 11 5 55, कितना आ गया 7:9 कितना आ गया 11। यहाँ देखिए यह प्रॉफिट का रेशो कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ से देखिए अनुपात में टोटल प्रॉफिट है कितना, अनुपात में टोटल प्रॉफिट है कितना। तो यहाँ से देखिए अनुपात में टोटल प्रॉफिट कितना है, 11 7 11 9 कितना 20, अब 20 और कितना 27, अनुपात में टोटल प्रॉफिट है कितना 27, लेकिन टोटल प्रॉफिट हुआ है कितना 40,500 रुपया, और टोटल प्रॉफिट का रेशियो से कंपेयर कर देंगे, यानी कितना 1 यूनिट का मान। अगर P का पूछेगा, PQR का पूछेगा, यहाँ देखिए अगर P का पूछेगा तो 7 से गुना कर दीजिएगा, R का पूछेगा तो 9 से, और R का पूछेगा तो 11 से। तो यहाँ से देखिए 27 से पहले 9 से काटते हैं, तो यहाँ देखिए 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 चौको 36, कितना बचा 4, 9 5 45, यहाँ 3 से काटेंगे कितना आ गया 900, यहाँ कितना आ जाएगा 9 से 63, यानी P को कितना लाभ होगा 6300 रुपया, R को कितना, PQ को कितना लाभ होगा 9 में 8100 रुपया।
आर को कितना लग होगा, गुना कर दीजिए 11 99। कहाँ गलत हो गया, 795 27 9 चौको 36 9 55, ओह सॉरी 3 से ना काटे तो 3 से काटेंगे 45 को, तब 15 45 ना, यहाँ 15 45 15 हो जाएगा 1500, तब 15 सत्य 75 से 10,500 क्यू को कितना 13 15 35 से 13,500 रुपया। और वो आर को कितना गुना करिएगा 5 6 1 यानी 16,500 रुपया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है 4 नंबर। देखिएगा 85 नंबर में क्या दिया हुआ है कि देखिए 7 महीनों का औसत कितना दे दिया है, 90 दे दिया है। तो जुलाई में कितने पेंटिक्स को बेचेगा यह निकालना। तो यहाँ देखिए जनवरी में 95 बेचा, फरवरी में 78 और मार्च में कितना 79 बेचा, अप्रैल में 110 और मई में 60 और जून में कितना है 80 बेचा। तो जुलाई में कितना बेचा है नहीं पता, तो मान लेते हैं जुलाई में 1 से बेचा होगा। तो यहाँ देखिए जनवरी में कितना और कितना कितना पेंटिक्स बेचा है 95, जनवरी में, फरवरी में 78, मार्च में 97, अप्रैल में 110 और मई में 60, जून में 80 और जुलाई में मान लेते हैं 1। यह क्या आ गया, सातों पेंटिंग्स का टोटल इतना पेंटिंग्स, टोटल कितना पेंटिंग्स, इतना पेंटिंग्स बेचा 7 महीना में। अगर 7 से भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। और औसत दिया हुआ कितना 90, इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स का मान जो मान आएगा क्या आएगा, वह जुलाई में उतना पेंटिंग्स बेचा गया है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। अब देखिएगा 86 नंबर में क्या बोल दिया है कि वर्ष 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2016 में दाखिल हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ देखिए 2015 में कितना विद्यार्थी दाखिल हुआ है, जोड़ दीजिएगा कितना 90, 50 और 40 कितना 90, और 2016 में कितना विद्यार्थी दाखिल हुआ, जोड़ दीजिएगा 60 और 55 कितना आ जाएगा 115, इसका अंतर यानी इसका अंतर पूछा है। तो यहाँ घटा दीजिए कितना आ जाएगा 25। देखेगा 88 नंबर में क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में एक मोटर बोट 2 घंटे में कितना 24 किलोमीटर। तो धारा के दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, बोट प्लस वाटर, यानी 24 किलोमीटर कितना घंटा में 2 घंटा में, यानी धारा की दिशा में चाल कितना जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। यह कितना नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर। धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी कितना 10, कितना घंटा में 1 घंटा में, यानी धारा के विपरीत दिशा में कितना चाल आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो क्या पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट शांत जल में चाल पूछा। तो यहाँ देखिए मोटर बोट का जो है शांत जल में चाल पूछा है, नाव का चाल पूछा है शांत जल में। तो यहाँ देखिए शांत जल में नाव का चाल शांत जल में, तो यहाँ से दो इक्वेशन मालूम, इस तरह का 2 इक्वेशन वेरिएबल क्या है एक है, किस तरह का 2 इक्वेशन मालूम। अगर बोट का चाल निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़िएगा कितना 12 और 10 कितना 22 बटा 2, बोट का चाल कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। अगर वाटर का चाल निकालना हो तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देंगे, 12 माइनस कितना 10 कितना आ जाएगा 2 बटा 2 कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपका बोट का ही पूछा था तो कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर।
देखिएगा 92 नंबर आपको क्या दिया हुआ, 92 नंबर, एक लंबवृत्तीय शंकु, शंकु के छेना के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और बड़ी त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर था आयतन। यहाँ देखिए छिनक, छिनक देखे देखे होंगे, बाल्टी, बाल्टी क्या है कि छिन्नक का ही छिन्नक का ही एग्जाम्पल है। यह क्या है, यह जो छिन्नक है, यह त्रिज्या, ऊपर वाला त्रिज्या यानी छोटा त्रिज्या कितना दे दिया 3, और नीचे वाला त्रिज्या कितना 5 है। इसका ऊंचाई दे दिया, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना दे दिया 6 दे दिया। तो यहाँ देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, सॉरी छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। यह क्या होता है, आयतन होता है, इंटू है आर इंटू आर। तो कितना 1/3 पाई के फॉर्म में पूछा है, तो पाई रहने दीजिए, पाई एच कितना है 6, और यहाँ एरिया बड़ा त्रिज्या कितना दे दिया 5, तो 5 का स्क्वायर 25, छोटा त्रिज्या कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, और कितना दोनों का प्रोडक्ट 15। अब देखिएगा कितना आ जाएगा, इसको 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, यानी कितना 2 पाई गुना 25 और 15 कितना 40, और 40 और 9 कितना 49, गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 98 पाई हो जाएगा आयतन। देखेगा 93 नंबर, 93 नंबर में क्या दिया हुआ, एक खंबे से किसी पतंग के धागे को 150 मीटर की लंबाई को काट दिया जाता है, तब पतंग को भूमि से उन्नयन कोण 60 डिग्री, तब पतंग की भूमि से ऊंचाई निकालना। तो यहाँ देखिए एक पतंग, पतंग कैसे उड़ेगा, ऐसे ना उड़ेगा, ऐसे ना, ऐसे ना उड़ेगा, कैसे एकदम सीधा उड़ेगा, नहीं ऐसे उड़ेगा, ऐसे रहेगा, किस तरह से, इस तरह से पतंग हुआ। तो क्या दो बोला गया कि पतंग की डोरी को काटा गया, यानी कि इसकी लंबाई को काटा गया है ना, पतंग की डोरी की लंबाई दे दिया, कितना दे दिया 150 मीटर। और यह क्या बोल रहा है कि यह जो पतंग जो है भूमि के साथ उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह पतंग जो भूमि से कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है यह निकालना, यानी ये वाला निकालना है कि यह ऊंचाई कितना है। तो यहाँ tan 60 का मान कितना होता है, √3/1। तो यहाँ देखिए यह क्या है, लंब मालूम आधार मालूम, तो कर नहीं निकल जाएगा, क्या हो जाएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा √अंडर 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना √4, यानी कितना आ जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 2, और 2 यूनिट का मान कितना है 150, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 75। जी किसका पूछा है, ऊंचाई पूछा है, तो कितना आ जाएगा √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।